लक्ष्मी मंत्र के पिछले 21 एपिसोड्स में फाइनेंशियल एस्पेक्ट से जुड़ी जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। और अगर आप इस एपिसोड तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं पूरे दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी नॉलेज को एक और स्टेप आगे लेकर जाएं, ये समझ कर कि फाइनेंशियल मार्केट्स काम कैसे करते हैं, कैसे आप इन मार्केट्स को एक्सेस कर सकते हैं और कैसे इन टूल्स को समझ के आप अपने पैसों को फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करके बढ़ा सकते हैं। हम आगे बढ़ें उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन पर क्लिक किया हुआ है ताकि आप लक्ष्मी मंत्र का कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना करें। सबसे पहले आज हम समझेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, कि ये कौन सा बाजार है, यहाँ शेयर्स क्यों मिलते हैं, शेयर्स होते क्या हैं। जैसे कि किसी भी बाजार में आपको कपड़े मिलते हैं, खाने पीने की चीजें मिलती हैं, वैसे ही फाइनेंशियल लेन देन के लिए पूरे देश भर में ऐसे कई सारे मार्केट्स हैं जिन्हें हम फाइनेंशियल मार्केट्स कहते हैं। इंडिया में जैसे कि BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये कुछ प्रोमिनेंट फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जहाँ पे ज्यादातर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। अब आप मान लीजिए कि आप किसी साड़ी के बाजार में हैं और आप यहाँ देखिए कि कई सारे दुकानदार हैं जो आपको अलग अलग साड़ियां बेच रहे हैं, अलग अलग रेंज की, अलग अलग डिजाइन की। वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट में आपको अलग अलग कंपनीज के ओनर उनकी कंपनी का हिस्सा बेचते हैं। साड़ी के बाजार में पैसे देने पर आपको आपकी पसंद की साड़ी मिलती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में पैसा देने पर आपको आपकी पसंद की कंपनी का एक हिस्सा मिलता है। इस हिस्से को कहा जाता है स्टॉक या शेयर, और ये स्टॉक या शेयर लेकर आप उस कंपनी के बन जाते हैं एक शेयर होल्डर। जब भी कोई कंपनी ग्रो करती है तो उन्हें शुरुआत में कुछ पैसों की जरूरत होती है। यही पैसे कंपनी आपसे लेती है और इन रिटर्न वो आपको उनकी कंपनी का एक हिस्सा देती है। अब मान लीजिए कि मैं अपनी कोई एक कंपनी की शुरुआत करती हूँ और उसे आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत होती है, तो मैं आपको अपनी कंपनी का एक हिस्सा देने के लिए रेडी हो जाती हूँ इन एक्सचेंज ऑफ से 10 रुपए। आप 10 रुपए में मेरी कंपनी का एक टुकड़ा, एक हिस्सा ले सकते हैं। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे आपके टुकड़े की वैल्यू 10 रुपए से बढ़ के 100 रुपए हो जाती है। तो मान लीजिए 5 साल में अगर आपके उस हिस्से की वैल्यू 100 रुपए हो गई और फिर आप वो 100 रुपए का टुकड़ा किसी और को बेचते हैं तो 90 रुपए का आपका प्रॉफिट होता है। और बस इस प्रॉफिट के लिए ही लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आज से कुछ साल पहले तक स्टॉक ब्रोकर्स, जिन्हें दलाल कहा जाता था, वो किसी भी फाइनेंशियल मार्केट की बिल्डिंग में रोज सुबह 9 बजे इकट्ठे हो जाते थे और चिल्ला चिल्ला कर शेयर्स खरीदते थे या बेचते थे। बट अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो अब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स अपने मोबाइल फोन से घर बैठे खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं किसी भी स्टॉक ब्रोकर की ट्रेडिंग ऐप को यूज कर। ये करने के लिए आपको किसी भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ऐप पर अपना एक डीमैट अकाउंट बनाना होता है। डीमैट अकाउंट को आप एक गोडाउन समझ लीजिए जहां पे आपके सारे शेयर्स जमा होते हैं। यहीं से आप इन कंपनीज के शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इनको स्टोर करके रख सकते हैं। आप किसी भी फाइनेंशियल न्यूज चैनल को देखेंगे या किसी भी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप पर अपनी मनपसंद कंपनी के शेयर्स का वैल्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू पूरे दिन बढ़ती और घटती रहती है। नाउ व्हाई डज दैट हैपन? ये समझने के लिए आप एक सब्जी मंडी इमेजिन करिए। सब्जी मंडी में किसी भी सब्जी की वैल्यू किस चीज पर डिपेंड होती है? सप्लाई और डिमांड पर। अब मान लीजिए कि टमाटर बेचने वाले टमाटर खरीदने वालों से ज्यादा है तो टमाटर की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर टमाटर खरीदने वाले इतने हो जाते हैं कि उतने टमाटर बेचने वाले ही नहीं है तो आपकी टमाटर की वैल्यू बढ़ जाती है। बस सिमिलरली किसी भी कंपनी में जब भी कोई बदलाव आता है तो लोगों को लगता है कि ये कंपनी अगर आगे बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस कंपनी में एक हिस्सा लेने के लिए भागने लगते हैं, तो इस कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर कोई ऐसा बदलाव आया जिसमें लोगों को लगा कि शायद ये कंपनी इस साल आगे नहीं बढ़ेगी या इस लीडरशिप के अंडर आगे नहीं बढ़ेगी, तो ज्यादातर लोग उस कंपनी के स्टॉक्स को बेचने की होड़ में लग जाते हैं, तब जाके स्टॉक की वैल्यू कम हो जाती है। तो आज की वीडियो में हमने 3 चीजें सीखी। सबसे पहला कि शेयर मार्केट क्या होता है, दूसरा डीमैट अकाउंट क्या होता है, और तीसरा किसी भी शेयर की वैल्यू कम या ज्यादा क्यों होती है और कैसे होती है। लक्ष्मी मंत्र के अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि शेयर मार्केट में ट्रेड करने के, इन्वेस्ट करने के कौन से अलग अलग तरीके हैं और कैसे आप उन तरीकों को यूज करके अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर उससे पहले टास्क ऑफ द डे, किसी भी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड करिए
और उस पर एक डीमैट अकाउंट बनाइए। बहुत ही आसान होता है, जो आपसे डिटेल्स मांगी जा रही है वो डिटेल्स आपको बस देते जानी है और आपका एक डीमैट अकाउंट बन जाएगा। ट्रेडिंग करनी जरूरी नहीं है, पर ट्रेडिंग को समझने के लिए अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट होगा तो आपके लिए समझना और आसान हो जाएगा। एक बार आपका डीमैट अकाउंट बन जाए, फिर अपने अकाउंट पर बस थोड़ा सा इधर उधर खेलिए। बस देखिए कि क्या क्या ऑप्शंस दिख रहे हैं, कौन कौन से शब्द यूज हुए हैं, कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम अगले कुछ एपिसोड्स में इन चीजों की मतलब भी समझेंगे और किस चीज पर आपको कब क्लिक करना है, क्यों क्लिक करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये भी सीखेंगे। पर अभी के लिए आपको जो भी शब्द बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे हैं वो कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करिए, ताकि अगली लक्ष्मी मंत्र के वीडियो में मैं उन वर्ड्स को आपके लिए सिंप्लीफाई कर सकूं। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ताकि अगले हफ्ते जैसे ही पार्ट 2 अपलोड होता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आई सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन यू टेक केयर एंड स्टे सेफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.